तो मैं नेक्स्ट मगन रॉ हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर इस रॉ के ऊपर क्या कुछ अच्छा था, क्या कुछ बुरा था और भाई क्या क्या स्टोरी जो है वो आगे बढ़ी। अब सबसे पहले रॉ को ओपन ही करते हैं ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन। और ब्रॉक लेसनर जो थे वो अपने पुराने वाले मूड में नजर आ रहे थे कि भाई आज तो ये बंदा सब कुछ तोड़ फाड़ देगा। अब ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन रिंग में आते हैं और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि ओबा फामी जो है वो बड़े ओवर हाइप्ड हैं। सेगमेंट के अंदर, इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि जब पॉल हेमन ने नेम कॉल आउट किए, डीन एम्ब्रोस का नाम जब लिया तो फैंस का रिएक्शन बड़ा स्लो और तगड़ा था एकदम कि भाई उनको यकीन नहीं आ रहा था कि डीन एम्ब्रोस का नाम किसने ले लिया। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन जो है वो रिंग से जाने वाले होते हैं कि तभी ओबा फामी का म्यूजिक प्ले होता है। ओबा फामी ने आज फिर सबके सरप्राइज़ किया और तोड़ दिया है ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर F5 के लिए जाते हैं लेकिन F5 की जगह ब्रॉक लेसनर को क्लोज लाइन पड़ती है रिंग से बाहर ओबा फामी की तरफ से। और भाई जो चेहरा था ब्रॉक लेसनर का, मतलब जो एक्सप्रेशन थे, नज़र आ रहा था यार ये बंदा रो देगा। मतलब ब्रॉक लेसनर के एक्सप्रेशन। और मुझे नहीं याद पड़ रहा लास्ट टाइम हमने ब्रॉक लेसनर को वो भी रेसलमेनिया के राउंड इस तरह की सिचुएशन में कब देखा था, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते थे कि ब्रॉक लेसनर ही डोमिनेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीक फिर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं और ओबा फामी तो वैसे ही होंगे वहाँ पर। तो देखते हैं आगे अब इनकी स्टोरी किस तरह चलती है। तो रॉ की स्टार्ट जो थी वो काफ़ी तगड़ी थी और इसके बाद हमें पता लगता है कि भाई बेकी लिंच जो है वो रेसलमेनिया के अंदर रेसल करने वाली हैं AJ ली के साथ, क्योंकि बेकी लिंच आके अपना प्रोमो सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करती हैं कि किस तरह उनकी बेटी जो है वो भी अब घर में AJ ली का गाना गाती हैं, AJ ली की तरह स्किपिंग करती हैं। और फिर इतने में AJ ली भी आ जाती हैं और फिर वो चैलेंज करती हैं बेकी लिंच को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में, यानी कि वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी AJ ली अगेंस्ट बेकी लिंच रेसलमेनिया। और ये मैच जो है वो एक तरह से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और रेसलमेनिया के अंदर हमें अब AJ ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच भी देखने को मिलेगा जो ओरिजिनली प्लान भी था। और बेकी लिंच के चेहरे से नजर आ रहा है कि भाई कुछ बैकअप प्लान बेकी लिंच ने रखा हुआ AJ ली के लिए। बहरहाल पॉल हेमन जो हैं वो दोबारा रॉ के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि भी किस तरह मतलब आज ब्रॉक लेसनर का भी बुरा दिन था ओबा फामी के अगेंस्ट। फिर विजन जो थी वो भी कैगस नहीं जीत सकी, होश में ही नहीं है। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन ब्रेकर वैसे ही इंजर हैं और वो अब अकेले रह गए हैं और वो अब बुला रहे हैं सेथ रॉलिंस को ताकि वो सेथ रॉलिंस से जान सके कि भाई अब सेथ रॉलिंस को उनसे क्या चाहिए है, सेथ रॉलिंस क्या चाहते हैं। अब भाई सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं लेकिन पॉल हेमन ने बैकअप प्लान किया होता है सिक्योरिटी के थ्रू और सिक्योरिटी जो है वो सेथ रॉलिंस को अरेस्ट कर लेती है। जब पॉल हेमन देखते हैं कि सिक्योरिटी लेके जा रही है तो पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को और टीज़ करने के लिए पॉल हेमन जो है वो ये कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस तुम्हें तो जेल हो जाएगी और तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हें छोड़ के लॉकर रूम में किसी और से शादी कर लेगी और हाँ फिर अब तुम्हारी पीछे बेटी रह जाएगी और उसे मैं अडॉप्ट कर लूँगा। जब पॉल हेमन ने ये कहा उसके बाद तो सेथ रॉलिंस जो थे वो भाग के रिंग में गए और उन्होंने पॉल हेमन के ऊपर अटैक कर दिया और सिक्योरिटी जो थी वो फिर सेथ रॉलिंस को पकड़ के वहाँ से ले गई। अब मतलब ये जो प्रोमो सेगमेंट था इसमें पॉल हेमन ने काफ़ी लाइन क्रॉस की थी और नज़र आ रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर के लिए वेट किया जा रहा है। वैसे ब्रॉन ब्रेकर, अगर आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो इस वीक परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर अपना टेस्ट देंगे और अगर वो टेस्ट क्लियर होता है तो वो रेसलमेनिया में मैच के लिए क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा पेंटा और डोमिनिक मिस्टेरियो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था और मैच स्टार्ट होने से पहले ही स्टेफनी मैकआयर जो है वो लिव मॉर्गन पे अटैक कर देती हैं, जिसके बाद पीछे डोमिनिक मिस्टेरियो और जेडी मैकडोनाही रह जाते हैं। मैच डिसेंट था और ऐसा मोमेंट जहां डोमिनिक मिस्टेरियो अपना स्प्लैश लगाने लगते हैं तभी फिन बैलर का थीम प्ले होता है। मुझे एक डाउट था कि शायद WWE डीमन फिन बैलर का रिटर्न कराए लेकिन शायद वो अब डायरेक्ट रेसलमेनिया में ही हो। लेकिन फिन बैलर जो है वो आते हैं, पहले जेडी मैकडोना के ऊपर अटैक करते हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो जो है वो किसी ना किसी तरह बच के निकल जाते हैं लेकिन अभी भी फिन बैलर का मेन टारगेट जो है वो डोमिनिक मिस्टेरियो है। जेडी मैकडोना अपने हिस्से की मार खा चुके हैं आज रॉ के ऊपर। और अब हम सीधे बात करेंगे मेन इवेंट सेगमेंट के ऊपर जहां CM पंक और रोमन रेंस का सेगमेंट था अगेन। और भाई सबसे पहले तो CM पंक रिंग के अंदर आते हैं, रास्ते में उन्हें जिमी ऊसो भी मिलते हैं और कहते हैं कि भाई कोई ऐसी बात ना करना क्योंकि जे ऊसो साहब बड़े गुस्से में हैं। अब भाई CM पंक जो है वो आके दोबारा से टीज़ करते हैं और किस तरह मतलब वो कहते हैं कि वो लास्ट वीक जो है वो थोड़े पिस्ड हो गए थे क्योंकि रोमन रेंस ने उन्हें ओल्ड कहा
इसके अलावा वो जे ऊसो और जिमी ऊसो का काफ़ी टीज करते हैं और जे ऊसो को भी रिंग में बुलाते हैं। जे ऊसो आते भी हैं और भाई जे ऊसो के पूरे सेगमेंट के अंदर जितना सीरियस सेगमेंट WWE इसको बनाना चाह रही थी, जे ऊसो की पूरी कोशिश थी कि ये सेगमेंट कॉमेडी बन जाए, यानी कि पूरे सेगमेंट के अंदर जे ऊसो के दांत मुझे अंदर नहीं नजर आए। रोमन रेंस भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं जिमी ऊसो को कि भाई तुम अपने भाई को लेके यहाँ से चले जाओ, लेकिन इसी दौरान जे ऊसो सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं। सीएम पंक जो थे वो साथ साथ छेड़खानी अपनी पूरी कर रहे थे और सीएम पंक पे अटैक करते हैं। रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगा देते हैं और तभी जे ऊसो को बाहर जाना पड़ता है। और फिर रोमन रेंस जब रिंग से निकलने लगते हैं तो जे ऊसो रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इसके साथ क्या करना है, सीएम पंक के साथ। और भाई रोमन रेंस ने ये सुना और साथ ही तगड़ी सी स्पेयर लगा दी सीएम पंक को, फिर बाहर ले जाके अनाउंसर टेबल के ऊपर भी फेंका सीएम पंक को। इस सब सेगमेंट के दौरान रोमन रेंस जो थे वो सीरियस नजर आ रहे थे, टेंस नजर आ रहे थे, लेकिन सीएम पंक के दांत अंदर नहीं हो रहे थे। जिस तरह जे ऊसो के अंदर नहीं हो रहे थे उसी तरह सीएम पंक भी हंस रहे थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि जे ऊसो से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और सीएम पंक जो थे वो माइंड गेम्स खेल रहे थे रोमन रेंस के साथ। और रोमन रेंस ही एंड में टेंस नजर आए और पता चल रहा था कि भाई अब रोमन रेंस के दिमाग में एक नाम बैठ चुका है सीएम पंक का। और सीएम पंक जो है वो एंड में बल्कि कहते हैं कि भाई हेल्प की ज़रूरत मुझे नहीं है, किसी और को है, यानी कि रोमन रेंस को। तो सेगमेंट जो था वो एक तरह से तगड़ा था और इसमें रोमन रेंस ने फाइनली अब सीएम पंक के ऊपर अटैक भी कर दिया, लेकिन सीएम पंक की माइंड गेम्स जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। तो रॉ का आज का एपिसोड काफ़ी डिसेंट था और काफ़ी कुछ बेहतर था, स्पेशली ओबा फामी ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट, फिर उसके बाद फिन बैलर का रिटर्न, एजे ली ने और बेकी लिंच का मैच कंफर्म हुआ, फिर रोमन रेंस ने मेन इवेंट में सीएम पंक को तोड़ा। तो रॉ काफ़ी बेहतर था। तो मैंने एक ये था आज का टोटल मैगना रॉ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्विक बाय।